This video is sponsored by eLearnMarket.com। eLearnMarket.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जहां पे फाइनेंस के रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एएच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में फ्री में इनरोल करने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इनरोल करने के टाइम पे पेमेंट पेज पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे प्रोमो कोड यूज करना होगा AH100। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करके अप्लाई करते हो तो ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हो और ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको इलर्न मार्केट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स में जरूर इनरोल करें क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इग्नू ने एक बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है जिसका इफेक्ट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के ऊपर पड़ने वाला है जो इग्नू में पढ़ाई करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसका इफेक्ट आप लोग के ऊपर कैसे पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से समझ लेना जो भी मैं बात आप लोग को बता रहा हूं। देखो, इग्नू में कभी भी किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट दिया जाता है अपना डिग्री या कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हो तो आपको 6 साल का मौका दिया जाता है आपका डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हो तो आपको 5 साल का मौका दिया जाता है आपका डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है आपको अपना डिग्री को कंप्लीट करने के लिए उसमें अगर आप अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो फिर भी आपको इग्नू एक एक्स्ट्रा मौका देता है कि अगर मान लीजिए आपका पूरा टाइम लिमिट खत्म हो गया, 5 साल का मौका दिया गया था मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 5 साल कंप्लीट हो गया फिर भी आपका 1 या 2 पेपर या जितने भी पेपर बाकी रह गए हैं तो भी आपको इग्नू एक और मौका देता है। आप चाहें तो री एडमिशन लेके उसके बाद से जो पेपर बाकी रह गया था उसका एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 साल का और मौका दिया जाएगा ताकि आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लो। और यही सेम चीज बैचलर डिग्री में भी अप्लाई होता है कि 6 साल में भी अगर कोई स्टूडेंट अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या कोई पेपर बाकी बच जा रहा था तो उनको री एडमिशन का एक मौका दिया जाता था जिससे 2 साल का एक्सटेंशन उनको मिल जाता था और वो फिर अपना बाकी बचा हुआ पेपर को भी कंप्लीट कर पाते थे। लेकिन इग्नू ने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अब री एडमिशन की फैसिलिटी को बंद किया जा रहा है इग्नू की तरफ से। यानी कि जो सर्टेन टाइम लिमिट आप लोग को दिया जाता है अपना डिग्री को कंप्लीट करने के लिए उसी टाइम लिमिट में ही आपको अपना डिग्री को कंप्लीट करना होगा। अगर उस टाइम लिमिट में आप अपना डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको फर्दर मौका नहीं दिया जाएगा उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। फिर आपको फ्रेश एडमिशन लेके न्यू एडमिशन लेके उस डिग्री को कंप्लीट करना होगा। ये जो री एडमिशन की फैसिलिटी बंद की जा रही है इसका इफेक्ट बहुत से स्टूडेंट के ऊपर पड़ने वाला है क्योंकि री एडमिशन का लाभ बहुत से स्टूडेंट उठा रहे थे और सालों से उठा रहे थे और उसका वजह यह है कि इग्नू में ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं जो या तो काम कर रहे होते हैं फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर किसी और जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, या बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो बहुत सालों पहले अपना डिग्री को या अपना पढ़ाई को छोड़ चुकी होती हैं उसके बाद से फिर पढ़ाई कर रही होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड में उनका डिग्री को कंप्लीट करना। तो ये री एडमिशन एक बैकअप के तौर पर काम कर रहा था कि चलो अगर 1-2 पेपर बाकी रह भी जाता है तो मैं री एडमिशन लेके फिर से अपना डिग्री को कंप्लीट कर पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, लेकिन अब ये चीज को बंद किया जा रहा है इग्नू की तरफ से। ठीक है, अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि इग्नू में बहुत सारी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती थी सभी स्टूडेंट को, जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके बंद किया जा रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर में भी ये नोटिस रिलीज किया गया था बीए बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट के लिए कि उनका जो क्रेडिट ट्रांसफर का फैसिलिटी था उसको बंद किया जा रहा है। तो ये इग्नू ने बीए बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट के लिए जो क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी थी उसको भी बंद कर दिया। यानी कि अब मामला ये हो गया है कि आपको जो सर्टेन टाइम दिया गया यानी कि 6 साल का पीरियड दिया गया है उसी में ही आपको अपना डिग्री को कंप्लीट करना है। अब वो रिलैक्सेशन नहीं रखना है कि चलो अगर नहीं कंप्लीट होगा तो मैं री एडमिशन लेके अपना डिग्री कंप्लीट कर लूंगा या फिर अगर री एडमिशन में भी नहीं हुआ तो क्रेडिट ट्रांसफर करके अपना डिग्री कंप्लीट कर लूंगा। तो वो सारा चीज अब बंद किया जा रहा है। तो आप लोग एक जो पीरियड दिया गया है
उसी में ही कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर आपका बहुत साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या बातें बोली गई है। कल 6 अक्टूबर को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जो 21 जुलाई को एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग हुआ था उसमें यह सारा डिसीजन लिया गया है और रीएडमिशन की स्कीम को बंद करने के लिए जो कमिटी ने रिकमेंड किया था उसको अप्रूव भी कर दिया गया है। अब रीएडमिशन की फैसिलिटी को बंद किया जा रहा है, अभी बंद नहीं किया गया है। मैं आप लोग को यह भी बता दूं उसमें कुछ एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सटेंशन किसको किसको मिला है उसको थोड़ा सा समझ लो। रीएडमिशन की फैसिलिटी को बंद करने का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस सेशन में ही रीएडमिशन ले लिया था या उसके प्रीवियस सेशन में रीएडमिशन ले लिया था और रीएडमिशन को अवेल करने के बाद से ही वो अपना डिग्री को कंप्लीट कर रहे थे। तो फिर उनका क्या होगा? तो उनके लिए इग्नू ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। उसको थोड़ा सा समझ लो, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सही से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि ये एक एमसीए के स्टूडेंट है। इन्होंने एडमिशन लिया था जुलाई 2013 में और इनको डिग्री कंप्लीट करना था जून 2019 में, लेकिन इनका डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाया तो इन्होंने री एडमिशन लिया। तो इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, जून 2021 तक ये अपना डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट है जिनका दिसंबर 2020 में अभी रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, तो इनको फिर 2 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 6 महीना के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, 2 साल के लिए एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 साल के लिए अगर एक्सटेंड किया जाता है तो फिर इनको दिसंबर 2022 तक का मौका दिया जाएगा री एडमिशन लेने के लिए, जो कि इग्नू में अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इग्नू ने डेडलाइन रखा है जून 2021 तक का ही। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया। फिर से इसको जो टेबल वाइज बताया गया उसको मैं समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग को सही से और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर मान लो आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिए हो इग्नू में और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जून 2020 तक खत्म हो जा रहा है, तो आपको सिर्फ 6 महीना का एक्सटेंशन दिया जाएगा दिसंबर 2020 तक। लेकिन अगर आपका दिसंबर 2020 में आपका रजिस्ट्रेशन अगर खत्म हो रहा है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लिए हो, तो फिर आपको कोई भी री एडमिशन लेने की फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो एक्सटेंशन। अगर आप 1 ईयर का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, बीएलआईएस कर रहे हो, एमएलआईएस कर रहे हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर 2019 तक खत्म हो गया है, तो फिर आपको 1 साल का मौका दिया जाएगा। ठीक है, जून 2020 में अगर आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तब भी आपको 1 साल का मौका दिया जाएगा। जून 2021 तक आप अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर दिसंबर 2020 में खत्म हो रहा है तो फिर आपको सिर्फ 6 महीना का ही मौका दिया जाएगा। और जून 2021 में अगर रजिस्ट्रेशन अगर आपका वैलिड है, जून 2021 तक अगर आप अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट ही ज्यादा इग्नू में पढ़ाई करते हैं। अब उसको थोड़ा सा समझो। अगर आपका जून 2019 में रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, तब आप अगर री एडमिशन लेते हो तो आपको जून 2021 तक यानी कि 2 साल का मौका दिया जा रहा है, एज यूजुअल जैसे दिया जाता था, जैसे ये स्टूडेंट को दिया गया है 2 साल का मौका। लेकिन अगर दिसंबर 2019 में उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो इनको सिर्फ 1.5 साल का ही मौका दिया जा रहा है, 1.5, क्योंकि अगर 2 साल का मौका दिया जाता तो इनका कितना हो जाता, दिसंबर 2021 हो जाता। लेकिन डेडलाइन क्योंकि जून 2021 रखा गया, इसलिए जून 2021 ही तक ही उनका वैलिड रहेगा। सिर्फ 3 मौका दिया जाएगा, यानी कि 1.5 साल का मौका दिया जाएगा, जो कि 2 साल दिया जाता था। अगर जून 2020 में उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तब उनको 1 साल का मौका दिया जा रहा है, 2 साल के जगह पे 1 साल। और अगर दिसंबर 2020 में उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो सिर्फ 6 महीना का ही एक्सटेंशन दिया जाएगा। जैसे कि ये स्टूडेंट का दिसंबर 2020 में खत्म हो रहा है, अगर ये री एडमिशन लेते हैं तो इनको सिर्फ 6 महीना का ही मौका दिया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट का जून 2021 तक रजिस्ट्रेशन वैलिड है तो फिर उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, 6 महीना का भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। और उनका फिर अगर पूरा वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको फ्रेश एडमिशन लेके फिर अपना डिग्री को कंप्लीट करना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जून 2021 ही डेडलाइन है। जिसका भी रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक है तो आप जून 2021 तक अपना डिग्री को कंप्लीट कर लो, फिर आपको आगे फर्दर मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर उससे पहले भी अगर आप कर रहे हो तब भी आपको जून 2021 ही मौका दिया जाएगा अपना डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। आपको सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट में वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया कि जून 2021 में अगर किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो उसके बाद से उनको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा उनका डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद से जो पॉइंट है उसमें सभी रीजनल सेंटर को बोला गया है, स्टडी सेंटर को बोला गया है कि इस नोटिस को सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी आपके इग्नू के फ्रेंड है, इग्नू के कलीग हैं, उनके पास ये वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको भी पता चले कि री एडमिशन की फैसिलिटी को अब बंद की जा रही है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रिलैक्सेशन में इस चीज में रहते हैं कि चलो
इस बार एग्जाम नहीं दे रहे तो अगला बार दे देंगे, अगला बार नहीं हुआ तो फिर उसके अगले बार दे देंगे, अगर पूरा डिग्री टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर रीएडमिशन लेके कंप्लीट कर लेंगे। तो उनको ये चीज पता हो जाना चाहिए कि अब आपको जो टाइम पीरियड दिया गया उसी में ही डिग्री कंप्लीट करना होगा, नहीं तो रीएडमिशन की फैसिलिटी अब इग्नू की तरफ से बंद की जा रही है। और वही चीज को इसमें बोला गया है कि रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर सभी अपने नोटिस बोर्ड पे लिखे, रीजनल सेंटर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट करे। और इग्नू का जो मेन वेबसाइट है वहां पे कम से कम 6 मंथ तक ये हमेशा ये होम पेज पे रहे ये नोटिस, ताकि सबको पता चलते रहे, क्योंकि सभी के पास तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, सभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं देखता, सभी कोई वीडियो भी टाइम पे नहीं देखता है, ठीक है। तो उनके पास ये पहुंचना जरूरी है ताकि उनको ये सभी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था इग्नू की तरफ से जो किया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बताया। इस नोटिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दिया है और इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहां से भी आप लोग देख पाओगे और खुद से भी पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो किसी भी चीज को लेकर, तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर लेना, मैं आप लोग को सारा चीज बता दूंगा। और ये जो फैसिलिटी बंद किया जा रहा है, इसको जुलाई 2020 सेशन में जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है उसमें भी इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि अब रीएडमिशन की फैसिलिटी नहीं है, रीएडमिशन का जो भी कॉलम है उसी को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके एच हेल्पलाइन चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी उस पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और जो मैंने वीडियो के शुरू में ई-लर्न मार्केट का कोर्स के बारे में बताया उसमें जरूर इनरोल कर लेना, क्योंकि हमने टारगेट रखा था कि कम से कम 10,000 स्टूडेंट इसमें इनरोल करेंगे, अभी 50% ही स्टूडेंट इनरोल कर पाए हैं। तो आप लोग इनरोल कर लो, अभी भी टाइम है, फ्री में ही अवेलेबल हो रहा है आप लोग के लिए, तो आप लोग इनरोल कर लोगे तो आप लोग के लिए ही बेहतर होगा, नहीं तो फिर ये फिर खत्म हो जाएगा तो आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। तो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।